साथियों नमस्कार। साथियों हम लगातार आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं। राजस्थान जीके से संबंधित और भारत जीके से संबंधित फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ला रहे हैं। राजस्थान जीके आप पीटीटी, एलडीसी और जूनियर अकाउंट और राज्य शिक्षक भर्तियों के लिए देख सकते हैं। इन्हीं में से ज़्यादातर रीड में प्रश्न आए थे। चलिए शुरू करते हैं। आज ये राजस्थान लोकगीत से संबंधित प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मांगणियार, भोपा या लंगा? कमेंट कीजिए। किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? उत्तर है बाउल। अगला प्रश्न, तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? कर्मा, कोरकू, गरबा या पंडवानी? तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? उत्तर है पंडवानी। कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? मेहंदी हसन, गुलाम अली, फरीदा खातून या रूना लैला? कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान से निवासी थे? उत्तर थे मेहंदी हसन। राजस्थान में गौरी देवी को किस गायन शैली के लिए जाना जाता है? भोजपुरी, पंडवानी, ख्याल या मांड गायन शैली? ये तो साथियों आपको आना चाहिए, कमेंट कीजिएगा। जो नए साथी है पीटीटी की अभी तैयारी कर रही है, जो शिक्षक अभी नए मैदान में उतरे हैं, उनके लिए एस्ट्रोनिस्ट प्रश्न अच्छे साबित होंगे। और जो पुराने साथी तैयारी कर रहे हैं उनको यदि भी ज्ञान होगा, परंतु आप रिविजन कर सकते। मांड गायन शैली। निम्नलिखित में से कौन जयपुर अंतरोली घराना के संस्थापक है? अब्दुल वाहिद खान, फयाज खान, मिर्जा गालिब, उस्ताद अलादिया खान? अंतरोली घराना जयपुर के, उत्तर है उस्ताद अलादिया खान। तालबंदी गायकी प्रचलित है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या उत्तरी राजस्थानी में? तालबंदी गायकी, तो आंसर है तालबंदी गायकी पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। अपने यजमानों की वंशावलियों लिखना तथा उनका बखान किस जाति का प्रमुख कार्य है? राणा का, ढोली का, मीरासी का या भाटों का? उत्तर है अपने यजमानों की वंशावली लिखना, इनका बखान करना जो भाट जाति है उनका ये प्रमुख कार्य है। राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है? भानुमति, मधुभट्ट तेलंग, मांगीबाई, देविका भट्ट? राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका मधुभट्ट तेलंग। किस विरहणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोग्यजन्य दुखों का वर्णन करने वाले गीत है? लंबूर, माफ कीजिएगा लुम्बर, कामण, बारहमासी या गाडुलो? किस विरहणी गायक मतलब किसी विरहणी है नायिका द्वारा अनुभूत वियोगजन्य दुखों का, जो वियोग में मतलब आप कह सकते हैं जुदाई के समय, जैसे वियोग या विरह में जो नायिका गाना गाती है, वो कौन सा गीत है? लुम्बर, कामण, बारहमासी या गाडुलो? तो उत्तर है बारहमासी। राजस्थान में शीत ऋतु के आगमन पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? लूर, सियालो, लुम्बर या भणते? नाम से आपको पता चल गया होगा साथियों, शीत ऋतु के आगमन पर सियाली गीत गाया जाता है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी में विरह के वियोग का वर्णन करता है? कागा, सुपना, पिपली या उपरोक्त सभी? तो पति पत्नी में विरह का जो वियोग का वर्णन है वो तीनों ये सॉन्ग करते हैं, गीत है कागा, सुपना और पिपली। निम्न में से कौन सा लोकगीत एक प्रेमाख्यान नहीं है? मुमल, गोरबंद, ढोला मारू या उपरोक्त सभी है? तो देखिए कौन सा प्रेमाख्यान नहीं है? तो मुमल तो देखिए प्रेम है बिल्कुल, ढोला मारू भी है, गोरबंद है वो ये प्रेम आख्यान मतलब प्रेम की कहानी, आख्यान यानी कहानी नहीं है। अर्जस है भक्ति गीत, जनजाति लोकगीत,
विवाह गीत या श्रृंगार लोकगीत? हरजस। तो हरजस है, देखिए भक्ति गीत है। राजस्थान की मरु कोकिला के उपनाम से मांड गायिका है, प्रसिद्ध है मांड गायिका मरु कोकिला? गौरी देवी, मांगी बाई, अल्लाह जिला बाई या सीमा मिश्रा? तो राजस्थान की मरु कोकिला के उपनाम से जो मांड गायिका प्रसिद्ध है वो है अल्लाह जिला बाई। चार बेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेद जैसलमेर, टोक, बांसवाड़ा या श्री गंगानगर? चार बेद, उत्तर है टोक। शेखावटी में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी डूंगजी जवाहर जी के बलिदान की स्मृति में गाया जाने वाला गीत है? पंचीड़ा, पूर्वीय, जोरावा या छावली? तो देखिए जो डूंगजी जवाहर जी लोक देवता है जिन्हें अब कहा जाता है, उनकी स्मृति में गाया जाने वाला गीत जो है वो छावली गीत है, ध्यान रखिएगा छावली। साथियों यदि आपको ठीक लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि मैं कहना नहीं चाहता ये ज़्यादा मुझे सही नहीं लगता है कहना कि सब्सक्राइब कीजिए, आपको ठीक लगे तो कीजिए, अन्यथा कोई समस्या नहीं, परंतु जो हमारी टीम है वो जरूर हमको एक बार कहते हैं कि एक बार जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए कह देते हैं आपको, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है, कोई समस्या नहीं। लूर कब गाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर, दिवाली के अवसर पर, नाग पंचमी के अवसर पर, होली और गणगौर पर? लूर कब गाया जाता है? तो लूर साथियों होली और गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। और ये लूर किनका नृत्य है? ग्रासिया जनजाति का। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में विशेषकर शेखावटी, बीकानेर एवं मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियां द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है क्या कहलाता है? हरजस, पीपली, जलो या रसिया? अच्छा गीत है। देखिए रेगिस्तानी इलाकों में विशेषकर शेखावटी, बीकानेर में मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है, उसे क्या कहते हैं? पिपली। क्या कहते हैं? पिपली। बिछोड़ो क्या है? गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, पैर में पहनने वाला एक आभूषण, राज्य के शेखावटी क्षेत्र का एक लोकगीत, आड़ोती क्षेत्र का एक लोकगीत। बिछोड़ो क्या है? तो बिछोड़ो है आड़ोती क्षेत्र का एक लोकगीत। राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? सारंग, मोड़, मांड या पीलू? राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम जो है वो किस राग में गाया? तो उत्तर है पीलू, ध्यान रखिएगा पीलू। रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? अलवर में, आदिवासी क्षेत्र में, भरतपुर व धौलपुर में, शेखावटी क्षेत्र में? रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? उत्तर है भरतपुर व धौलपुर में। पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत है पपैया, पंचीड़ा, काजलियो, कांगसियो, पटेलिया बिचलिया लालर या लाखा फुलारी के गीत? कमेंट कीजिए साथियों आप ये तो पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत कौन सा है? तो उसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ये तीन है, पटेलिया, बिछिया और लालर, ये पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। सुपना क्या है? कौन सा गीत है? इस गीत के माध्यम से रात्रि में स्वप्न का वर्णन किया जाता है। तो नाम से पता चल जाता है, आपको आगे लेकर नहीं जाऊंगा, यही उत्तर है इसका। इस गीत के माध्यम से रात्रि में स्वप्न का वर्णन किया जाता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत है कुकड़ी, हिचकी, राती जगा या जलाल जलो? रात्रि जागरण का अंतिम जो गीत है वो आंसर है कुकड़ी है वो अंतिम गीत है। लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है रत्न राणा, चौबाली, कलाली या कामड़? लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है, उत्तर है चौबाली। राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाए जाने वाला गीत है जीरो, चीरमी, घूमर या रसिया? राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाए जाने वाला गीत है, उत्तर है घूमर।
राजस्थान का राज्य गीत है हिचकी, केसरिया बालम, कुरंजा या कागा। राजस्थान का जो राज्य गीत है, उत्तर है केसरिया बालम। पानी भरने जाते समय गाए जाने वाला गीत है पणिहारी, इडुनी, पीपली या सेजा। कमेंट कीजिए। पानी भरने जाते समय गाए जाने वाला गीत है, तो उत्तर है पणिहारी। जसमा ओढ़न, जलाल बुवाना, बींजे सोरठरी बात, बीजानंद, उमादे भटियाणी, पन्ना विरमदे, नागजी, नागमती आदि क्या है? शौर्य प्रधान कथा है, राजस्थानी प्रेम प्रधान लोक कथा है, त्रिया चरित्र की कथा है, लोक देवी देवताओं की गाथा है। कमेंट कीजिएगा। देखिए, जसमा ओढ़न, जलाल बुमाना, बींजे सोरठरी बात, बीजानंद, उमादे भटियाणी, पन्ना विरमदे, नागजी, नागमती। तो कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो इसका उत्तर है राजस्थानी प्रेम प्रधान लोक कथाएं। निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? पावना, पणिहारी, दुपट्टा या सीठड़े। कमेंट कीजिए। कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? तो उत्तर है पणिहारी। हर का हिंडोला क्या है? हर का हिंडोला पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत, गणगौर के त्योहार पर गाए जाने वाला गीत। हर का हिंडोला क्या है बताइए? तो हर का हिंडोला है वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। छौगे क्या है? कथा कहने से पूर्व गाए जाने वाला पदात्मक पंक्तियों का लयपूर्ण उच्चारण, कथा के बीच में हुंकारा देने वाली उकारिया, एक लोकवाद्य, एक राजस्थानी कहावत। छौगे, तो छौगे है कथा कहने से पूर्व गाए जाने वाला पदात्मक पंक्तियों का लयपूर्ण उच्चारण। कथा कहने से पूर्व गाए जाने वाला पदात्मक पंक्तियों का लयपूर्ण उच्चारण। नींबू, कसम्बो, रीडमल मदकर, एक थंबियो महल, कोचविया राणो, बीजा सोरठ आदि क्या है? लोकनाट्य, लोक नृत्य, लोकगीत या विभिन्न संस्कार। तो ये साथियों विभिन्न जो है लोकगीत के नाम है। नींबू, कसम्बो, रीडमल मदकर, एक थंबियो महल, कोचवियो राणो, बीजा सोठा। लूर कब गाया जाता है? दिवाली पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, होली व गणगौर पर, नाग पंचमी पर। तो लूर गाया जाता है होली व गणगौर पर। कोयलडी, मीबियो, ओल सर्वटो आदि किस अवसर के गीत है? कन्या की विदाई व याद के गीत, पुत्र के जन्म के गीत, बारात में गाए जाने वाले गीत, मृत्यु संस्कार के गीत। कोयलडी, मीबियो, ओल सर्वटो, कन्या की विदाई व याद के गीत, कन्या की विदाई व याद के गीत। राज्य के रेगिस्तानी इलाकों विशेषकर शेखावटी, बीकानेर एवं मारवाड़ के कुछ भागों में महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है वो है पीपली। और जलो जो है वो साथियों बारात का जो डेरा होते हैं उस समय देखने के जाते हैं ना, उस समय की गीत है। आम्बो मोरियो क्या है? आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित एक प्रथा, युद्ध का चित्रण करने वाले लोक नाट्य, पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाले गीत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आम्बो मोरियो है वो पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला एक गीत है। केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? मांड, पीलू, सारंग या मोड। ये वापस आ चुका है। तो ये राज्य गीत है और ये मांड में गाया जाता है। राज्य गीत है मांगी बाई, उदयपुर, अल्लाह जिला बाई। इसका मांड गीत है। इसका आंसर ध्यान रखिएगा, अगर पीलू कह दिया हो तो माफ कीजिए। रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? भरतपुर, धौलपुर जिले में, शेखावटी क्षेत्र में, अलवर जिले में, आदिवासी क्षेत्रों में। रसिया, तो रसिया है भरतपुर व धौलपुर में। एक सवाल ये छूट गया। बायरियो क्या है? बायरियो क्या है? तो सीधा उत्तर बता देता हूँ आपको। पश्चिमी राजस्थान में पेशेवर गायकों, लंगे, मांगणियार, राजस्थान का रजवाड़ी गीत व आदि द्वारा गाया जाना लोक गीत। ध्यान रखिएगा।
पवाड़े क्या होते हैं? लोक नायकों की वीर रसात्मक लोक कथाएं, गणगौर पर वधु द्वारा सांस को दी जाने वाली प्रतीक की वस्तुएं, बच्चा होने के बाद सूरज पूजन समय गाया जाने वाला लोकगीत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोक नायकों की वीर व रसात्मक लोक कथाएं पवाड़े पवाड़े होते हैं। जैसे बाबूजी के होते हैं। बियाणा क्या है? बच्चा होने के बाद सूरज पूजन के समय गाया जाने वाला लोकगीत। याद रखिएगा, बियाणा। अच्छा सवाल है। बच्चा होने के समय, सूरज पूजन के समय गाया जाने वाला लोकगीत। विनायक पूजा के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर की प्रशंसा में जवाई के प्रथम व ससुराल आने पर किए जाने वाले लोक वाले गीत क्या कहलाते हैं? गाड़ुलो, बनड़े, दोहर या अजमो? विनायक पूजा के पश्चात प्रतिदिन रात्रि में वर की प्रशंसा में जवाई के प्रथम बार ससुराल आने, उत्तर है गाड़ुलो। रूपीड़ो, झालो व जुटनियों क्या है? रूपीड़ो, झालो व जुटनियों क्या है? राजस्थानी लोकगीत, इससे द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण, संस्कार, राजस्थान के विशेष लोक वाद्य। तो रूपीणो व झालनो राजस्थान के लोकगीत है। और हालरियो, गाडुलो क्या है? तो आपको बताया था, गाडुलो एक लोकगीत है। बिछुड़ो क्या है? पैर में पहने जाने वाला आभूषण, हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत, गज की सहायता से बजाने वाला वाद्य, शेखावटी क्षेत्र में एक लोकगीत। तो बिछुड़ो जो है वो हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। अजमो क्या है? अजमो योग्य पवित्र संस्कार के समय गीत, गर्भावस्था के 8वें मास में गीत, फेरे लेते समय कन्या पक्ष की स्त्री द्वारा गाए जाने वाली, वर वधु को तेल चढ़ाते समय जाने वाले गीत। तो जो अजमो है वो गर्भावस्था के 8वें मास में गाए जाने वाला गीत है। कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? कन्या पक्ष की स्त्री द्वारा कन्या की विदाई के समय, अलवर जिले के नटों द्वारा पति की प्रतीक्षा पत्नी द्वारा, नल दंपति की प्रेम ख्यान में दमयंती के संदेश भेजने वाले समय गीत। तो देखिए, रेणा दे वो ये कोयलडी, माफ कीजिएगा, कोयलडी जो है ना, कन्या पक्ष की स्त्रियों के कन्या द्वारा विदाई के समय जो गाया जाता है, मतलब जो विवाह के बाद जब कन्या ससुराल के लिए विदाई होती है तब उस समय गाया जाने वाला गीत है, उसे कोयलडी कहते हैं। रेणा दे, मूमल और रतन राणो गुगरी क्या है? राजस्थानी लोक गीत। रेणा दे, मूमल, रतन राणो गुगरी। किस वीरणी नायिका द्वारा अनुभूत वियोगजन्य, ये तो देख लिया हमने, 12 मासी इसका उत्तर है। मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? जोधपुर, गागरोन, अमरकोट या जैसलमेर? तो जैसलमेर, लोधरावा। रात्रि जागरण समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त पर गाए जाने वाला गीत क्या कहलाते हैं? जमो, प्रभातिया, जवारा, लंगोटिया? तो जो है वो कहलाते हैं प्रभातिया। कुकिडली राजस्थान का एक लोकगीत है। थावरी थारा पाग में रमजणियों पेजणियां वागे, मीठ थारा पाग में रमजणियों ने पेजणियां वागे। ये राजस्थानी लोकगीत उक्त गीत के साथ किए जाना पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ या बांगड़? तो देखिए, ये इस गीत के साथ जो पेजन नृत्य किया जाता है वो बांगड़ क्षेत्र से संबंधित है। करौली क्षेत्र की कुल देवी कैला देवी की आराधना में निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? लांगोरिया, हाड़ो, इडोनी या लावणी? तो लांगोरिया देवी जो है गीत है वो कैला देवी के उपासना में लांगोरिया गीत गाया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ गाया जाने वाला कौन सा राजस्थानी गीत प्रचलित था? रतन राणो, भणत, गोरा हटजा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है गोरा हटजा। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान? तो जो ये रसिया गीत है वो पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्री द्वारा गीत गाया जाता है। लावणी, कामण, पावणा, ओलियू? उत्तर है पावणा।
और कामण जो गीत है ना वो सारे जादू टूटने से संबंधित है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों के किस प्रसिद्ध लोकगीत की स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? सुवटिया, पिपली, सुपड़ा, हमसीडो। उत्तर है हमसीडो। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत सुवटिया, जोरावा, हमसीडो, पिपलो। तो जो पति के प्रदेश जाने पर जैसलमेर में गीत क्षेत्र में गाया जाता है वो गीत है जोरावा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी के वीर वियोग से संबंधित नहीं है? कुरजा है, सुवटिया है और जोरावा है। हरजस है वो भक्ति गीत है, ये प्रेम से संबंधित नहीं है। जोरावा जैसलमेर में गाया जाता है और सुवटिया भील जाति में गाया जाता है और कुरंजा खींचन जोधपुर में गाया जाता है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी में वीर वियोग का वर्णन करता है? कागा, सुपड़ा, पिपली या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम आख्यान नहीं है? ये तो आपको बता देता, जो गोरबंद है वो ऊंट से संबंधित है, तो ये नहीं है। निम्न में किसे गाली गीत भी कहते हैं? इंडोनी, पावना, सीठड़े या सुवटिया। तो सीठड़ो, ये जो गीत है सीठड़े, इसे गाली गीत भी कहा जाता है। कलाली क्या है? जाति, लोकगीत, लोकवाद्य, लोकनाट्य। उत्तर है लोकगीत।